बने कांवड़िया। शिवा एक नास्तिक व्यक्ति था। वो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और हर समय भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाता था। वहीं उसकी माँ मीरा परम शिव भक्त थी। नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे लो शिव का नाम, नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे लो शिव का नाम। शिव के चरणों में बसते हैं सारे तीर्थ सारे धाम। ओ शिव के चरणों में हैं बसते सारे तीर्थ सारे धाम। क्या माँ, तुम भी सुबह सुबह शोर करती हो? देखो, तुम्हारे शोर की वजह से मेरी नींद इतनी जल्दी खुल गई। शुभ शुभ बोल शिवा, तू पागल हो गया है क्या? भगवान के भजन के बारे में भला कोई ऐसी बातें करता है? ये भगवान कुछ नहीं होता है माँ, सब पंडितों ने बनाई है हमसे पैसे लूटने के लिए। अच्छा, तो इतनी बड़ी दुनिया क्या अपने आप ही बन गई? अरे भगवान ने नहीं बनाई तो? हाँ माँ, तुमने सही कहा, ये दुनिया अपने आप ही बनी है। पता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। उसके बाद से ही ब्रह्मांड फैलना और बनना चालू हो गया। क्या कहा? डिंग डैंग? डिंग डैंग नहीं माँ, बिग बैंग। हिंदी में बोले तो महाविस्फोट। यह डिंग डैंग हो या बिग बैंग, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो बस अपने शिव से मतलब है। नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे लो शिव का नाम, शिव के चरणों में हैं बसते सारे तीर्थ सारे धाम। सावन का महीना आ गया था। शहर के सारे शिव मंदिर खचाखच भरे रहते थे। हर हर महादेव के उद्घोष से सारा वातावरण गूंज रहा था। लेकिन मीरा बेचारी बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ को? देखिए, इन्हें कैंसर हुआ है मिस्टर शिवा। अगर जल्द ही इनका इलाज नहीं किया गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं माँ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अब ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है मिस्टर शिवा, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। क्या कहा? 1 लाख रुपए? इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर साहब? मैं तो बस एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। फिर तो आप बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपकी माँ को ठीक कर दे। यह सुन शिवा बहुत दुखी हो जाता है। शिवा अपनी माँ मीरा से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन, शिवा बेटा। हाँ बोलो माँ। देख शिवा, अब तेरी माँ इस दुनिया में बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। मेरे जाने के बाद तू अच्छे से रहना बेटा। क्या माँ, तुम भी ये सब फालतू की बातें करती हो? अभी तो तुम्हें और जीना है। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन इस बुढ़िया के भाग्य में अब बस कुछ ही दिन जीना लिखा है। मेरे जाने से पहले क्या तू मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण करेगा बेटा? हाँ हाँ बोलो, क्या है माँ तुम्हारी आखिरी इच्छा? बेटा, इस बार मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने आराध्य शिव के लिए कांवड़ यात्रा करूं, माँ गंगा के पावन जल से अपने शिव का अभिषेक करूं। लेकिन उससे पहले ही मुझे मौत का निमंत्रण मिला। इसलिए मेरी यही इच्छा है कि मेरी जगह तू कांवड़ यात्रा कर और मेरे शिव का पतित पावनी गंगा के जल से अभिषेक कर। शिवा को ये सब ढकोसला लगता था। पथरीली जमीन पर नंगे पांव पैदल चलना, कंधों पर गंगा जल लाना और तो और 2 महीनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेना। लेकिन वो अपनी माँ मीरा को निराश नहीं करना चाह रहा था, इसलिए वो कांवड़ यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। हर हर बम बम, हर हर बम बम, बोल बम बोल बम बोल बम। तभी एक कांवड़ियों का समूह शिवा के पास आता है। और भ्राताश्री, कहाँ अकेले अकेले जा रहे हैं? आइए साथ में चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्त, चलो साथ में चलते हैं। धीरे धीरे कांवड़ियों का समूह आगे बढ़ने लगता है। तभी कांवड़ियों का एक अन्य समूह डीजे बजाता हुआ आता है। डीजे की आवाज सुन सभी कांवड़िये उत्साह से भर जाते हैं और नाचने लगते हैं। शिवा उन खुशी से झूमते हुए कांवड़ियों को देखकर मुस्कुराने लगता है और गहरे चिंतन में डूब जाता है। वो सोचता है, क्या संसार के असंख्य आस्तिक लोग मूर्ख हैं?
जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और उस पर श्रद्धा रखते हैं। डीजे की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। सारे कांवड़िया झूमते हुए गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। शिवा उन सबसे दूर ईश्वर है या नहीं, इसी गहन विचार में डूबा चलने लगता है। तभी उसे जंगली पशुओं की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अचानक से चौंक जाता है। अरे यार, मुझे भी आज ही इस सुनसान जंगल में भटकना था। अब मैं अपनी कांवड़ यात्रा कैसे पूरी करूंगा? ओ सेट। तभी शिवा को जंगल के बीच में एक शिवलिंग दिखता है, जिसके ऊपर एक चमकती हुई औषधि रखी हुई थी, जिसके तेज रोशनी से सारा जंगल जगमग कर रहा था। अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? जरा देखूं तो। शिवा उस चमकती हुई औषधि को उठाना चाहता है। तभी उसके हाथों पर तेज जलन होती है, जैसे किसी ने आग का गोला रख दिया हो। शिवा उस औषधि को तुरंत ही वहीं छोड़ देता है। उफ, कैसी अजीब पत्तियां हैं, जैसे मानो ज्वालामुखी का लावा हो। खैर, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए, कहीं रात ना हो जाए। शिवा जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है, लेकिन वो जंगल के और अंदर पहुँच जाता है, जहाँ उसे सामने एक खूंखार तेंदुआ खड़ा दिखता है। तेंदुआ, ये तेंदुआ यहाँ कैसे? ये जंगल है मूर्ख। अगर तेंदुआ जंगल में नहीं रहेगा तो क्या तुम्हारे फ्लैट में रहेगा? देखो तेंदुआ भाई, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करनी है। तुम एक काम करो, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो, प्लीज रिक्वेस्ट। इतने दिनों बाद मुझे भरपेट खाना मिलेगा, और वो भी एक हष्ट पुष्ट जवान आदमी का। तुझे तो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ सकता कांवड़िए। तभी शिवा को एक उपाय सूझता है और वो पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अबे मूर्ख कांवड़िए, शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन तू भूल गया मैं तेरी मौसी बिल्ली की प्रजाति से हूँ। तेंदुआ हूँ मैं, तेंदुआ। मैं पेड़ पर आसानी से चढ़कर तेरी सारी होशियारी अभी निकाल सकता हूँ। ये बोल वो तेंदुआ शिवा के ऊपर एक जोरदार झपट्टा मारता है। शिवा जोर से चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो उसी शिवलिंग के पास पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर वो औषधि उसी तरह चमक रही है, और उसके सिरहाने पर एक कांवड़िया खड़ा है। मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो? तुम देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास हो, और मैं तुम्हारी ही तरह भोलेनाथ का भक्त हूँ, जो तुम्हारी ही तरह कांवड़ यात्रा पर निकला है। मैं किसी का भक्त सक नहीं हूँ, वो तो मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं कांवड़ यात्रा करूँ, इसलिए मैं कांवड़िया बना हूँ, वरना मैं तो नास्तिक व्यक्ति हूँ। क्या तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ईश्वर होता है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? क्या तुम्हें सुख अथवा दुख दिखता है? गर्मी या सर्दी दिखती है, या फिर वो भी नहीं होता? लेकिन मैं सुख दुख, गर्मी और सर्दी को महसूस कर सकता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि इनका अस्तित्व है, लेकिन मैं ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता। योगी जन ईश्वर का साक्षात्कार समाधि अवस्था में अपने हृदय में ही करते हैं, और यह समाधि योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को तत्पूर्वक सिद्ध करने से ही प्राप्त होती है। उन्हें सिद्ध कर कर तुम भी ईश्वर को जान सकते हो। क्या तुमने कभी इसके लिए प्रयास किया है? नहीं, मैंने कभी इसके लिए कोशिश तो नहीं की है, लेकिन विज्ञान कहता है ईश्वर नहीं है। कुछ नहीं से कुछ भी नहीं बन सकता शिवा। कारण के बिना कार्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। घड़ा बनाने के लिए कुम्हार की ही जरूरत होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने ही बनाया है। लेकिन विज्ञान के अनुसार तुम्हारे ईश्वर के अस्तित्व का कोई वैधानिक, तत्संगत, अनुभव आधारित कोई प्रमाण नहीं है। इस बारे में तुम क्या कहोगे? विज्ञान देह को चीरकर सूक्ष्मदर्शी से वही दिखाता है जो वहां है। वो वहां क्यों है वो विज्ञान नहीं बता पाता। कोशिकाएं कैसी होती हैं, कैसी बनती है, हम कैसे मर सकते हैं, मरने पर क्या होता है आदि प्रश्न के उत्तर विज्ञान दे देता है। परंतु कोशिकाएं होती ही क्यों हैं, कहां से आई, क्यों आई, हम जन्म क्यों लेते हैं, क्यों मरते हैं, वही देह जो चलायमान था निस्तेज क्यों गिरा हुआ है, हृदय उसी तरह से क्यों कार्य करता है आदि ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता।
शिवा भौचक्का सा उस कावड़िया की बात गौर से सुनता रहता है। उसे वो कावड़िया अत्यंत बुद्धिमान जान पड़ता है। क्योंकि विज्ञान के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न ही उचित नहीं। वो कौन सी शक्ति है शिवा जो धरती में इतने अवयव डालती है कि केवल वर्षा होती रहे तो एक बीज से आम उगता है, एक बीज से धान उगता है, वही धान हमारा भोजन बनता है, उसी मिट्टी से ईंट बनती है, उसी से लोहा निकलता है, उसी भूमि से हमारी देह चलती है। बताओ शिवा, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? ये सारा ब्रह्मांड एक नियम में चलता हुआ क्यों दिखता है? सभी ग्रह नक्षत्र अपनी दूरी पर ही क्यों घूमते हैं शिवा? कौन है इन सारे ब्रह्मांड का अध्यक्ष जो इसे संचालित करता है? वो और कोई नहीं शिवा, वही ईश्वर है, वही ओंकार है, वही शिव है। कावड़िया द्वारा शिवा को उसकी नास्तिकता से उपजे सारे सवालों का जवाब मिल गया होता है। अचानक से शिवा के मन में आस्तिकता का संचार होता है और वो पास में रखे शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। तभी उस शिवलिंग के ऊपर रखी चमकती हुई औषधि शिवा के हाथों पर स्वयं ही आकर गिर जाती है। शिवा खुशी खुशी उसे अपनी थैली में रख लेता है और उस कावड़िए से बोलता है, तुमने आज मेरी आंख खोल दी मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भटके हुए को राह दिखाना ही तो मेरा कार्य है मित्र। चलो फिर साथ में ही अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। शिवा उस कावड़िए के साथ अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करके उसी के साथ अपने घर आता है, जहाँ वो चमकती हुई औषधि खिलाने से उसकी बूढ़ी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। शिवा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। कावड़िया शिवा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगता है और शिवा के घर के बाहर जोर जोर से डमरू बजाने लगता है। तभी एक सुंदर बैल शिवा के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो कावड़िया उसी पर बैठ जाता है। अरे मित्र, तुम आज के आधुनिक समय में अगर बैल पर चढ़कर जाओगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। मैं बहुत भोला हूँ शिवा, सबको क्षमा कर दूंगा। ये बोल वो कावड़िया अपने बैल के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक दिव्य प्रकाश आता है जिसमें उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। वो कावड़िया और कोई नहीं, स्वयं महादेव भगवान शिव होते हैं। शिवा और उसकी माँ मीरा आंखों में श्रद्धा के अश्रु बहाते हुए भगवान शिव के ओझल होने तक उन्हें एकटक देखते रहते हैं।